BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मैंने टूटा फूटा इंग्लिश में एक एप्लीकेशन लिखा, तभी तो मैं मराठी मीडियम से थी हूँ। अगर एक रोटी कमाए तो आधा उनको देंगे, आधा हम खाएंगे। 20 सालों में आपने क्या क्या अचीवमेंट किए स्नेहा जी? उस बाद भी मैंने काफी डेवलपमेंट ऑफिसर को झगड़ा किया, भला बुरा का। आज सब बहुत खुश है। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर भी, मेरी इवन पूरा ब्रांच मेरे पे प्राउड फील करता है। मुझे गिफ्ट में बहुत बड़ा एक माइक्रोवेव है ना गिफ्ट किया, खुशी से। पेशेंस होना बहुत जरूरी है और नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आज मैं आपको एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत ही पेशेंस के साथ उन्होंने अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस को एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है। इनका नाम मिसेस स्नेहा मांजरेकर है और स्नेहा मांजरेकर जी अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के काम को मुंबई के, महाराष्ट्र के वसई इलाके से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के काम को करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिसेस स्नेहा मांजरेकर जी से और उनसे जानते हैं उनकी अब तक की कार्य की जो जर्नी रही है उसके बारे में जानते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो स्नेहा जी, मैं आपका रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्नेहा जी नमस्ते सर। नमस्कार स्नेहा जी। तो स्नेहा जी, आपकी अब तक की कार्य की जो जर्नी रही है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि कैसे आपने अपने बिजनेस को किया, क्या उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आए, इन सब चीजों के बारे में हम जानना चाहते हैं और इससे कुछ सीखना चाहते हैं। तो स्नेहा जी, चलिए, आप इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम करती हैं। इंश्योरेंस एडवाइजरी का भी काम करने से पहले सबसे पहले आपने कौन सा काम किया और कैसे शुरू किया, वहां से शुरू करते हैं। स्नेहा जी, उसके बारे में कुछ बताइए। ओवर टू यू। सर, एक्चुअली मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया 1984 में। मेरे पापा अचानक से हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए। तभी उनका एज 42 इयर्स था और तभी मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। मेरे से दो मेरी छोटी बहनें थी और मम्मी 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी और पापा का वॉच का शॉप था, तो वो काम तो किसी को आता ही नहीं था। तो वहां पर काफी दिक्कतों का सामना किया मम्मी ने। फिर मम्मी ने कहीं एक हॉस्पिटल में आया का काम ज्वाइन किया, क्योंकि हम तीनों को भी उनको बड़ा करना था। तो वहां पर उनको 250 रुपया महीने का मिलता था। ये 85 का बात है। और फिर वहां से ना, मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मेरा 2 इयर्स, मैंने 10th जैसे एग्जाम खत्म हो गया तो मैंने 10th का जैसे एग्जाम खत्म हुआ, बाकी सब दोस्तों पिक्चर वगैरह मजा करने के लिए निकले। लेकिन मैंने टूटा फूटा इंग्लिश में एक एप्लीकेशन लिखा, तभी तो मैं मराठी मीडियम से थी। और एप्लीकेशन लिखा एंड रिसेप्शनिस्ट का जॉब ढूंढने को मैं हर हॉस्पिटल में जाती थी। तो वहां पर मुझे एक क्लिनिक में एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिला, जहां पर 500 रुपीज मुझे सैलरी मिला। तो जब मैं घर पर खुश होते होते आकर मम्मी को बोला कि मुझे ना तुमसे डबल सैलरी मिल रहा है, तो अभी है ना आप आज से घर पर बैठ जाओगे। और वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। वहां से मैंने मेरा पढ़ाई और मेरा ये काम मैंने दोनों भी किया, कि मैंने मेरा पढ़ाई कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता चलता था कि पढ़ाई के सिवा कुछ होने वाला नहीं है। तो काफी सारा दिक्कतों के बाद भी मैंने मेरा पढ़ाई कंप्लीट किया। और 95 में मेरा हस्बैंड, वो बॉम्बे से है, तो वो अहमदनगर में एज ए ट्रेनर करके 6 मंथ के ट्रेनिंग के लिए वहां पर आए थे। तभी उनका और मेरा अच्छा दोस्ती था, तो उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। तभी मैंने उनको कहा कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, आप मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो। तब तक उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जानता हूँ कि आपकी बहन है, मम्मी है, और मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ, अगर एक रोटी कमाए तो आधा उनको देंगे, आधा हम खाएंगे। और बस उनकी एक बात है ना, एकदम दिल को छू गई और मैंने उनको शादी के लिए हाँ बोला। और तभी से फिर मम्मी और छोटी बहन, एक का तो शादी हो गया था, छोटी बहन मेरे ही साथ रहते थे। और फिर मुझे 2 बेटियां हो गई और फिर फुल फैमिली एकदम खुश। मीन्स वहां पर मेरा थोड़ा सा रिलैक्स अंदर आ गया और मैं एकदम सुकून का जिंदगी जी रही थी। ऐसा मेरा लाइफ स्टार्ट हो गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी लाइफ में शुरुआती पलों में ही काफी आपने उतार चढ़ाव को देखा। सो स्नेहा जी, फिर आपका ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपकी एंट्री कैसे होती है, उसके बारे में बताइए।
सर एक्चुअली मैं रहती हूँ वसई में। ओके, तो वसई में होता क्या था, मेरी दो बेटियां, मम्मी, मेरी छोटी सिस्टर, हम सब एक साथ रहते थे। मेरे हस्बैंड का अंधेरी में जॉब था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि उनका जॉब 6:30 बजे छूट जाता था और स्टेशन आते थे 6:45 बज जाता था। तो मुझे वो बहुत हैप्पीली वहां से कॉल करते थे कि 6:45 बजा है, बस मैं भी 8:30 बजे तक घर पर आ जाऊंगा। और फिर मैं उसको हर 5 मिनट में पूछती थी, पकड़ ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन में चढ़ गए, ऐसा बहुत बार होता था। तो वो लास्ट में बोलते थे कि नहीं, मैंने 9:30 का ही पकड़ना पड़ेगा, एक भी ट्रेन में चढ़ने को नहीं मिला। और मुझे इतना बुरा लगता था, और कहीं ना कहीं जाकर मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, मेरी फैमिली के लिए इतना कर रहा है, मीन्स मम्मी है, बहन है, दो बेटियां हैं, तो मुझे उसको कुछ हेल्प करना था। उस हेल्प के लिए ना मैं एलआईसी में ना जॉब ढूंढने को गई थी। और एलआईसी में जब जॉब ढूंढने की, मुझे यहाँ पर कोई जॉब मिल जाएगा क्या 2-2,500 रुपया पे। तो ये मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर परेश देश पांडे, उन्होंने मुझे कहा कि आप एलआईसी एजेंट बन जाओ। तो मैंने बोला ये तो मुझे नहीं होगा मुझसे, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। और बट उन्होंने मुझे पीछा नहीं छोड़ा मेरा। उन्होंने 2-3 महीना उन्होंने काफी मेरे पे मेहनत लिया। और वो मेरे घर पे भी आते थे, तो मैं घर पे जैसे आए ना तो मैं छुप जाती थी, और मैं हस्बैंड को बोलती थी, उनको बोलो मैं घर पर नहीं हूँ। और बट हस्बैंड को बुरा लगता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे फिर एक दिन उन्होंने बैठकर समझाया कि आप एलआईसी का एजेंसी ले लो, भले काम मत करो, लेकिन एक नॉलेज आ जाएगा आपको और आपका टाइम पास हो जाएगा। वो सिचुएशन को देखकर मैंने एलआईसी का एजेंसी दे दिया। लेकिन उसके बाद भी मैंने काफी डेवलपमेंट ऑफिसर को झगड़ा किया, भला बुरा कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा 350 रुपया ट्रेनिंग में गया, और रोज मुझे 21 डेज का ट्रेनिंग लेना पड़ा। तभी भी मैंने उनको ये किया, बट मेरा लाइसेंस फिर मुझे मिल गया। परफेक्ट परफेक्ट। तो लाइसेंस मिलने के बाद जब आपने इस काम को शुरू किया नेहा जी, क्योंकि आपको तो ये सेल्स के बिजनेस की जानकारी नहीं थी, तो क्या शुरुआती दिनों में आपको कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ा बिजनेस को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू? यस सर, एक्चुअली जब भी मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया तो मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं आता था। और फिर मैंने, जहां पर मैं रहती थी, मैंने सोसाइटी में सबको बोलकर रखा था कि मैंने एलआईसी का एजेंसी ले लिया है और आप मुझे सब एक एक पॉलिसी दोगे। और फिर वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया एलआईसी का। और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता था कि मैंने 2-4 लोगों का पॉलिसी निकाला, मुझे थोड़ा बहुत पैसा आ गया। जहां पर मैं 2,500 रुपया महीने का सोच रही थी, तो मुझे थोड़ा टाइम काम करके भी मुझे 5,000-6,000 ऐसा कमीशन आ रहा है। और फिर मैंने वहां पर छोटा छोटा, एक तो सोसाइटी से स्टार्ट किया, फिर मैंने कोल्ड कैनवसिंग में मैं मेरी छोटी सिस्टर को लेकर जाती थी और हर दरवाजे पे जाकर बेल मारकर बोलती थी, मैं एलआईसी से हूँ, अगर आपको कुछ एलआईसी का सर्विसिंग का काम चाहिए तो मैं फ्री में आपका करके दूंगी। फिर मैंने मेरा टेंट वगैरह भी डाला था तभी। और ऐसा मेरा छोटा छोटा काम होकर मैंने स्टार्ट किया। तो स्नेहा जी, आपने बताया शुरू में तो आपने काफी बुरा भला कहा अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को कि मेरे इतने पैसे खर्च हुए, और फिर बाद में जब आपको इतना अच्छा कमीशन आने लगा 5,000 6,000, आप 2,500 की जॉब के लिए गई थी, तो फिर आपने क्या कहा आपके डेवलपमेंट ऑफिसर को? सर एक्चुअली तभी भी क्या हुआ, मीन्स वो तो मैं आज भी बोलती हूँ, उनके साथ कभी कभी अनबन भी हो जाती है, लेकिन जब भी मैं उनके बारे में बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी कुछ भी हूं ना, तो मैं उनकी वजह से हूँ। और उनकी वजह से शायद मुझ में जो पेशेंस है ना, उनकी वजह से आया हुआ है। और आज सब बहुत खुश है, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर भी, मेरी इवन पूरा ब्रांच मेरे पे प्राउड फील करता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो स्नेहा जी, आज इतने साल हो गए, कौन से साल में आपने ये एजेंसी ली थी? 2001 से। 2001 में आपने एजेंसी ली थी, तो 2001 से आज 2021 हो गया है। इन 20 सालों में आपने क्या क्या अचीवमेंट किए स्नेहा जी, उसके बारे में कुछ बताइए। ओके सर, क्या हुआ 2001 से जब भी मैंने स्टार्ट किया ना, तो मुझे अंदर अपने आप में सेटिस्फेक्शन था कि मैं थोड़ा बहुत अमाउंट कमा लेती हूँ। मैंने ये प्रोफेशन को कभी प्रोफेशनली लिया ही नहीं, ये पार्ट टाइम जॉब जैसा होता है वैसे ही लिया है। मुझे एलआईसी से मुझे ऐसा कभी कोई बेस्ट ऐसा कुछ मैंने परफॉर्म किया नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे डिस्टिंग्विश, फिर ब्रांच मैनेजर, ये जो होते हैं ना उनका, जोनल मैनेजर, क्लब मेंबर, डिविजनल क्लब मेंबर, बस वो क्लब मेंबरशिप सिर्फ हासिल किया मैंने, तभी कुछ नहीं किया था। लास्ट लास्ट में फिर मेरा अभी सब स्टार्ट हो गया अच्छे से। तो क्या क्या स्टार्ट हुआ है अभी आपका, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या किया आपने अभी? सर बाद में मैंने जब भी है ना, एक ऐसा मोड भी आया
कि जहां पर है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी पैसों का ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरी बेटियां, मुझे ऐसा लग रहा था सडनली दोनों एक साथ बड़ी हो गई है और उनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, और वहां से है ना मुझे पैसा कमाना बहुत जरूरी हो गया। लेकिन मैं कहाँ जाऊं, कैसे काम करूं, कुछ नहीं समझ रहा था, पूरा ब्लैंक था, मुझे छोड़ना भी नहीं था और काम भी नहीं करना था। तो ऐसा डिप्रेशन आ गया। उसके बाद मैंने आईओई, तो उनका उनका मैंने ट्रेनिंग किया अटेंड, और वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। अभी तो मैंने कितना 18 में मैंने एक एमडीआरटी कंप्लीट किया, फिर 19 में सीओटी किया, और 20 में मैंने 5.5 एमडीआरटी किया, और ये मंथ का भी मेरा एमडीआरटी कंप्लीट हुआ, ये साल का भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो स्नेहा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपने इतने सारे जो है मुकाम हासिल किए हैं, आज आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में काम करती हैं स्नेहा जी? कितने आपके ऑफिस हैं या स्टाफ हैं या नंबर ऑफ क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ बताइए। सर मेरा एक ऑफिस है, और मेरा 3 स्टाफ है अभी, और 2,500 से 3,000 के आसपास मेरे क्लाइंट है, और अच्छे क्लाइंट है सभी, और मेरा लैब सेशन बहुत कम है सर। परफेक्ट, परफेक्ट। तो स्नेहा जी, अगर मैं बैक स्टेज में जाऊं या पीछे जाऊं, काफी साल पहले 2001 में जाऊं, तो कैसे आपने जो है काम शुरू किया था, और आज आपने जो है आपने बताया कि आपने डबल एमडीआरटी सीओटी, 5.5 बार एमडीआरटी, आपका एक ऑफिस है, 3 स्टाफ है, इतने सारे आज आपके 2000 से ज्यादा कस्टमर हो गए। तो क्या ऐसी आपने बात है स्नेहा जी, क्या सोच लेके आप काम करती हैं, या आपके काम करने का तरीका क्या है वो बताइए, जिसकी वजह से आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है स्नेहा जी? सर एक्चुअली मेरा कहा ना कि मेरे अंदर पेशेंस शायद मैंने मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर को देखकर ही आया। उन्होंने मेरे ऊपर जितना कष्ट लिया, इसके लिए मुझे इतना अच्छा आज फल मिल रहा है उसका, और ये सीख शायद मैंने उनसे लिया। और अभी जो भी मेरे पुराने क्लाइंट थे, जो मैंने छोटा छोटा उनको पॉलिसी बेचा था, वो पॉलिसी से वही क्लाइंट को मैंने बहुत बड़ा बड़ा प्रीमियम दिया है, और उनको बहुत सिक्योर किया है। और ये सिक्योर कभी कर पाई जब भी मैंने अपने आप को चेंज किया, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया सर, कि मुझे सीखने को मिला, तभी तो मैं उनके सामने आज बैठकर है ना बात कर सकती हूँ। परफेक्ट, परफेक्ट। तो क्या आप बोलना चाहती हैं कि पेशेंस जो आप में है वो आपके बहुत काम आता है, आपकी एजुकेशन जो है वो आपके बहुत ज्यादा काम आती है, यस सर, आपको ग्रो करने में मदद किया? यस सर, राइट, यू आर राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्नेहा जी, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आपको याद आता है जिसके होने की वजह से, कोई इंसिडेंट होने की वजह से आपने बहुत ज्यादा तरक्की की हो, उसके बाद आपने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा अपने काम में? ऐसा कोई इंसिडेंट याद आता है आपको? सर एक्चुअली 2018 में 11 अप्रैल 2018 में मैंने आईओई, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस, उनका हाथ थाम लिया। और सर उसके पहले भी ऐसा हुआ था कि जनवरी फरवरी में उनका एक गेस्ट सेशन था, वहां पर मैं गई थी। कि मेरा ऐसा सिचुएशन था ना, मैंने आपको बोला कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मुझे जॉब मीन्स ये काम करना भी नहीं था और मुझे छोड़ना भी नहीं था, क्योंकि मैं बाकी लोगों को देख रही थी और मुझे पैसा भी चाहिए था। और जब भी उनका एक सेशन अटेंड किया, तभी वहां पर मुझे थोड़ा सा ताकत आ गया, और मैंने उनका एक कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया। पर वहां से मेरा जिंदगी ने फुल टर्निंग लिया। 2018 में मैंने अप्रैल में उनका स्टार्ट जैसे ही किया सर, फर्स्ट एमडीआरटी मैंने लाइफ का 2018 का नवंबर 30 को मेरा फर्स्ट एमडीआरटी हो गया। फिर मेरा 19th में मैंने सर सीओटी कंप्लीट किया, और मेरी जो ब्रांच है 35 या 32 इयर्स से ब्रांच है, तो ब्रांच में मैं सबसे बोलते हैं कि आपने हिस्ट्री क्रिएट किया है, सबसे पहला सीओटी मैंने ही किया है वो ब्रांच का। और अभी गए साल मैंने लॉकडाउन में सर 5.5 एमडीआरटी कंप्लीट किया। थोड़ा सा टीओटी के लिए मुझे 3-4 लाख का कम पड़ा, और ये साल का मैंने 1.5 एमडीआरटी के पास ऑलमोस्ट ये हुआ। तो सबसे बड़ा मैंने अचीवमेंट वहां से स्टार्ट हुआ, आईओई से ही। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। वाकई में काफी अच्छा आपका टर्निंग पॉइंट रहा है। बहुत ज्यादा अचीवमेंट आपने जो है बहुत कम समय में कर ली। कोई ऐसी घटना आपको याद आती है नेहा जी, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंसिडेंट था इसे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आपने उस डिफिकल्ट इंसिडेंट को, घटना को आपने हैंडल किया हो? ऐसा कुछ याद आता है आपको?
सर एक्चुअली मेरे एक क्लाइंट थे। अभी मैंने इतना सीखा, इतना ट्रेनिंग लिया, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का बहुत फर्क पड़ता है सर। मेरे एक क्लाइंट को मैंने 50 लाख का पॉलिसी दिया था, और काफी अच्छे अच्छे इंसान है, हेल्दी है, अच्छा परफेक्ट था सब कुछ। मेडिकल टेस्ट उनका हो गया। और मेरा बर्थडे सर 10 जुलाई को आता है, तो मैंने वो क्लाइंट का वाइफ को बोला था। उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट मंथ में करते, तो मैंने कहा था उनको जून में कि हम पॉलिसी डाल देते हैं, आते आते थोड़ा सा टाइम लगता ही है सब मेडिकल वगैरह। तो जून में ही उनका मैंने पॉलिसी सब दे दिया था, और बोले जैसे पास होकर आएगा तो आप मुझे भले जुलाई में ही चेक देना, लेकिन बोला 10 जुलाई को मेरा बर्थडे, आप मुझे 9 जुलाई को चेक रात को दे देना। ऐसा मैंने उनको बोल के रखा था, तो वो भी एग्री हो गए। और बाद में ये प्रपोजल वगैरह सब दे दिया सर। और मेडिकल में है ना, उनको हेल्थ एक्स्ट्रा क्लास 2 लग गया क्लाइंट को। और क्लास 2 लगने से सर उनका 20,000 प्रीमियम अचानक से एकदम से बढ़ गया। और फिर उनका वाइफ का फोन आया कि हमको नहीं, ये पॉलिसी नहीं करना है, ये पॉलिसी कैंसिल कर दो, हमको नहीं देना है ये। तो मुझे बहुत बुरा लगा था सर, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत उस पर ये डाला था, क्योंकि अच्छे क्लाइंट है, मुझे वहां से उनके थ्रू ही और भी बिजनेस मिलने वाला था। और जब भी उन्होंने मना किया ना, तो मैंने एलआईसी को भी पूछा कि ये तो, बट एलआईसी तो बोलते ही नहीं है ना कि क्यों एक्स्ट्रा लगा है, कभी नहीं बोलते हैं। तो फिर सर मैंने उनका मेडिकल के जो रिपोर्ट्स थे ना, वहां से उनको रिक्वेस्ट करके बोला एटलीस्ट एक कॉपी मुझे प्लीज दे दो। और फिर वहां से मुझे गुड फेथ में एक पॉलिसी मीन्स मेडिकल का कॉपी मिल गया सर। जो डॉक्टर ने उनका ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह किया था सर, वो डॉक्टर जरा भी बात नहीं करते हैं बोरीवली में। और मैं उनके पास वो पेपर लेकर गई, और मैंने सिर्फ उनको बोला सर, बोला मैंने बहुत मेहनत किया, सिर्फ मुझे इतना बोलो ये रिपोर्ट में प्रॉब्लम क्या है। तो वो सर डॉक्टर ने सिर्फ मुझे ऐसा ऊपर देखा, हाथ में से मेरे पेपर लिया, पन्ने पलटे ऐसा, और एक ऐसा सर्कल कर दिया रेड पेन से, और मेरे हाथ में पेपर दिया, बोलते वो अपने क्लाइंट को जाकर बोलो कि उनके जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, उनसे बात करें या उनको ये रिपोर्ट दिखाए। और जब भी सर मैं 6-7 तारीख था, मैं वो सब लेकर गई। फिर मैंने मेरे क्लाइंट की वाइफ को दे दिया, और मैंने बोला ये रिपोर्ट है, आप अपने डॉक्टर्स को बताओ। तो सेकंड डे सर फिर वो जाकर आई। उसका 9 जुलाई को सर 11:30 बजे रात को कॉल आया, और उसने मुझे कहा कि सबसे पहला उसका वर्डिंग था कि थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड का जो हेल्थ का इशू था मुझे आज पता चला, और तुमने मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया, क्योंकि उनको हार्ट अटैक के चांसेस दिखाए उसमें, उनका डॉक्टर ने ही बोला कि ये प्रॉब्लम है। और सर उसने मुझे बोला कि कल आकर चेक लेकर जाना। सर मैंने 10 जुलाई को मैंने उनका चेक कलेक्ट किया, और बाद में ना मैं बहुत खुश थी सर, और मेरा बर्थडे भी था। और बाद में उन्होंने मुझे गिफ्ट में बहुत बड़ा एक माइक्रोवेव है ना गिफ्ट किया, खुशी से कि मैंने उनको हेल्प किया, ऐसा उनका ये था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि सर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, और नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। जो हो गया सो उस पर रोने से अच्छा है कि उस पर सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, कि मैं इसको और क्या कर सकती हूँ। और वो मैंने सब सर किया, तो मेरा बेस्ट ये था, एक्सपीरियंस भी था। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात बोली स्नेहा जी आपने कि पेशेंस होना। और आपका ये जो घटना हुई आपके साथ में, ये तो साफ साफ बताती है कि कैसे पेशेंस से आपने जो है सॉल्यूशन पे काम किया। बहुत बढ़िया। नहीं तो ज्यादातर लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं और उस चीज को छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। तो स्नेहा जी, अब यहां से आगे आपका क्या विजन है, क्या सोच लेकर आप इस बिजनेस को कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। सर अभी 2018 के बाद तो मैं फुल प्रोफेशनली काम कर रही हूँ। ओके, और मेरा ये है कि मुझे मल्टीपल टीओटी करना है, ये ऐसा मेरा ख्वाब है कि मुझे भी वो सब कुछ हासिल करना है जो बड़े बड़े एजेंट्स करते हैं। ओके, तो बस मुझे उनके जैसा बनना है, ये मैंने मेरे ख्वाब में रखा है कि मुझे मल्टीपल टीओटीज करना है। बहुत बढ़िया। 2018 के बाद स्नेहा जी आपने बहुत बड़ा जंप लिया है। आपने एमडीआरटी करना शुरू किया, सीओटी करना शुरू किया, तो ये काफी बड़ा जंप था 2018 के बाद। अब आपका टारगेट है टीओटी करना, वो भी मल्टीपल टीओटी करना। बड़ा टारगेट आपने लिया है, और बड़ी जंप मारना चाहती हैं आप, लेकिन इसके लिए क्या कर रही है स्नेहा जी? व्हाट आर यू डूइंग फॉर दिस? सर अभी इसके लिए है ना सर, मैं ऐसा कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ती हूँ। मुझे कोई भी बोलेगा यहाँ पर ट्रेनिंग है, वहां ट्रेनिंग है, तो मैं सब जगह का ट्रेनिंग लेती हूँ। सब मेरे जितने भी गुरु है ना, सब मैं वो गुरु से सब
किसी हर एक से मैं कुछ ना कुछ लेती हूँ सर। और जो वो नॉलेज बांटते हैं ना, तो सब अलग अलग है और उनका लेवल का नॉलेज कोई नहीं दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं सबसे ज्यादा मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही का पैसा कमा रही हूँ सर, मैं एजुकेशन में बहुत ज्यादा पैसा डालती हूँ, मैं एजुकेशन ले रही हूँ, उसमें से कुछ सीख रही हूँ, और वो सीखने से ही मुझे एक ताकत आ जाती है कि मैं बड़े क्लाइंट के सामने बैठ जाऊं। एक्चुअली सर ये जो आईओआई के मेरे जो ट्रेनर है दीपक जोशी सर, उनका मैंने कॉर्पोरेट कोर्स किया। और सर उन्होंने वहां पर मुझे ना, मैं पहले क्या थी मेरे ब्रांच में भी बोलेंगे, तो वहां से मुझे कपड़ा पहनने से लेकर कैसा बैठने का, कैसा बात करने का, यहाँ तक सिखाया। और आज मैं ना सर, एक जो ताकत होती है ना अपने आप में, कि आप बड़े लोगों के सामने जाकर बात कर लो, तो वो वहां से मुझे मिला, और मैं अभी बिंदास से बात कर सकती हूँ सर। और प्लस उसके साथ मुझे उनके सामने बैठकर क्या बात करना है उसका भी नॉलेज बहुत मिला है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये जो मेरा पहला प्रश्न था स्नेहा जी, वहां से लेकर ये जो मेरा आखिरी प्रश्न था यहाँ तक, उसमें जो आपकी लाइफ जर्नी जो देखने को मिली है, वाकई में माइंड ब्लोइंग। कहाँ से आपने शुरू किया और आज कहाँ पर हैं, और आप जो है इतनी इतनी कॉन्फिडेंटली जो है बातें करती हैं। बहुत ज्यादा मोटिवेशन है स्नेहा जी आपकी, इस ये जो आपकी जर्नी रही है इसमें बहुत मोटिवेशन है, बहुत कुछ सीखने को है। मुझे पूरी आशा है कि बहुत सारे लोगों को ये जो वीडियो है बहुत मोटिवेट करेगा। स्नेहा जी, आपने अपना समय निकाला, आपकी इस जर्नी के बारे में हमारे साथ में शेयर किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। स्नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।